हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जयेश दुआ है और मेरी कंपनी का नाम जेवीसी सॉल्यूशंस है। हम लोग टेली के 5 स्टार सर्टिफाइड पार्टनर है। फरीदाबाद में हमारा ऑफिस है और हम आज आपके सामने एक हमने कस्टमाइजेशन करी है टेली में। वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिसका नाम है जेवीसी टेली फॉर मैन्युफैक्चरर्स। इसको हम जेवीसी टीएफएम भी बोलते हैं। ये हमारा एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है जो हमने जनरली मैन्युफैक्चरर्स के लिए हमने बनाया हुआ है। तो अगर मैं बात करूँ, ये वाला जो प्रोडक्ट है ये हमारा टीडीएल लैंग्वेज में बना हुआ है। टेली डेफिनेशन लैंग्वेज भी बोलते हैं इसको। इसका जो मतलब है वो ये है कि ये जो आपका प्रोडक्ट है कोई अलग से कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। कोई अलग से आपका कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा आपके सिस्टम में। एक आपको जस्ट एक फाइल मिल जाएगी जो आपके एग्जिस्टिंग टैली में ही अटैच हो जाएगी और ये उसी में आपका बिल्टअप होके आपका जो एग्जिस्टिंग टैली है वही आपका चेंज हो जाएगा। और जो हमने कस्टमाइजेशन करी है उसमें आपका ये सारा प्रोसेस आपका चलेगा जो हमने बनाया है। इसमें हम आपको टैली कंपाइल्ड फाइल आपको देंगे और सोर्स कोड आपके साथ शेयर हम लोग अभी एज ऑफ नाउ जो हमारा है स्टैंडर्ड प्रोसेस उसमें हम आपके साथ शेयर नहीं करते। इसमें जो आपको रिपोर्ट्स मिल जाएंगी हमारे जो आपका एग्जिस्टिंग टैली है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इसमें इसके अलावा और भी फीचर्स ऐड हो जाएंगे। जैसे आप ये वाले तो सारे टैली के डिफ़ॉल्ट फीचर हैं, जैसे स्टॉक वाइज, ओवरऑल स्टॉक, लोकेशन वाइज स्टॉक, पी आउटस्टैंडिंग, सेल्स और आउटस्टैंडिंग, जीएसटी रिपोर्ट, ये जितने भी फीचर लिखे हैं सारे टैली के डिफ़ॉल्ट हैं। जो ऐड हो जाएगा वो हो जाएगा पीओ टू पेमेंट प्रोसेस। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी पेमेंट आज की डेट में आप जब भी आप टैली में कोई पेमेंट करते हैं वो आपकी पेमेंट बिना किसी किस बिहाफ पे वो पेमेंट हुई है, किस ऑर्डर के अगेंस्ट में पेमेंट हुई है, कितनी अमाउंट की पेमेंट हुई है और जो आपने एग्रीमेंट किया था अपने सप्लायर्स के साथ उसके उसके वाइज पेमेंट हुई है कि नहीं हुई है आपको पता नहीं चलता। तो ये सारी चीज़ आपको इसमें मिल जाएगी। आप पीओ पे जो है अपना ट्राई आप अपना जनरेट कर पाओगे कि आपको कब कब कितनी कितनी कौन से वेंडर को पेमेंट करनी है। और जब आप पेमेंट करने जाओगे तो आपको टैली में आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप कौन से परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में पेमेंट कर रहे हो, उसी परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में आपकी पेमेंट हो पाएगी। अदरवाइज आपकी जो टैली में पेमेंट है वो हो नहीं पाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपके छोटे छोटे बिल्स हैं उसका भी आपको परचेज ऑर्डर बनाना पड़ेगा। उसका प्रोविजन हमने इसमें रखा है, वो आपकी डायरेक्टली जैसे आज आप पेमेंट कर रहे हो वैसे आप कर सकते हो। ऑटो मैन्युफैक्चरिंग आफ्टर सेल्स, इसका मतलब ये है कि जब हम सेल बिल बनाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम पहले मैन्युफैक्चरिंग डालना भूल जाते हैं, हम सीधा सेल बिल पास कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा टैली में स्टॉक है वो हमारा माइनस में चला जाता है। तो वो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए अगर आपका प्रोसेस ऐसा है कंपनी में कि आप मैन्युफैक्चरिंग एंट्री अलग से नहीं डाल सकते, तो आप सीधा जब सेल बिल पास करेंगे ऑटोमेटिकली मैन्युफैक्चरिंग आपकी ऑटो पास हो जाएगी ऑन द बिहाफ ऑफ बॉम जो आपने डाला होगा। इसमें जो बॉम है, बॉम टैली में आप आइटम वाइज डिफाइन कर सकते हो, लेकिन हमने इसमें जो प्रोसेस बनाया है आप हर ऑर्डर पे अपना कस्टमाइज बॉम आप डाल सकते हो। ऑर्डर वाइज मैन्युफैक्चरिंग भी आप कर सकते हो। अगर आप ये चाहते हो कि मैं पहले मैन्युफैक्चरिंग मेंटेन करूं तभी मेरी सेल हो पाए, वो भी आप इसमें कर सकते हो। और नेगेटिव स्टॉक कंट्रोल, कि आप अगर किसी आइटम का जो स्टॉक है वो नहीं है और वो सेल ही ना हो तो वो भी आप इसमें कर सकते हो। इसमें हमने दोनों सिनेरियो कैटर करे हैं। पहला सिनेरियो कि आप मैन्युफैक्चरिंग जो है आप डालना नहीं चाहते, सीधा सेल करना चाहते हो। उस केस में जैसी सेल डालोगे मैन्युफैक्चरिंग का जो वाउचर है वो ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा ऑन द बिहाफ ऑफ बॉम जो आपने ऑर्डर पे डाला होगा। सेकंड केस, आप ये चाहते हो कि जब तक मैन्युफैक्चरिंग ना हो मैं सेल बिल पास ना कर सकूं, तो वो भी हमने केस जो है हमने इसमें कैटर किया हुआ है। आप दोनों केस को हमारे जो हमने कस्टमाइजेशन बनाई है उसमें आप टेक केयर कर सकते हो। तो मैं अभी आपको एक फ्लो चार्ट आपको दिखा देता हूँ जो जिससे आपको थोड़ी क्लैरिटी जो है वो बेहतर मिल जाएगी।
कि आपका जो प्रोसेस है वो आपका क्या-क्या चेंज हो जाएगा इसमें। सबसे पहले जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो जब स्टार्ट होगा, उसको 2 चीज़ें स्टार्ट होने के लिए चाहिए, आइटम मास्टर, पार्टी मास्टर। पार्टी मास्टर, सप्लायर मास्टर, एक्सपेंस मास्टर, जिसको हम टैली में लेजर्स भी बोलते हैं, हमें वो चाहिए। और आपकी आइटम्स चाहिए, आइटम के ग्रुप। ग्रुप इसमें जो है आप जैसे टैली में यूज़र डिफाइंड ग्रुप आप बना सकते हो, इसमें भी सेम चीज़ है, आप यूज़र यूज़र डिफाइंड ग्रुप आप क्रिएट कर सकते हो। आप आपने एक बार सारे जो आपके मास्टर्स हैं आपने टैली में डाल दिए, उसके बाद हमारा जो पहला स्टेप है, आप अगर ये चाहते हो कि मैं जो अपने पहले स्टेप पे मैं ये चाहूँ कि सबसे पहले मुझे कोटेशन भेजनी है, उसके बिहाफ पे मेरा उसके बाद जो मेरी नेगोशिएशन होगी उसके बाद मैं ऑर्डर डालूँगा ऑन द बिहाफ ऑफ कोटेशन। तो वो आप कर सकते हो। अगर आप ये चाहते हो कि मैं कोटेशन पहले मैं डालना नहीं चाहता, मैं सीधा जब ऑर्डर आया, मैंने एक एलएमएस लिया हुआ, मैं उसमें सारी इंक्वायरी मेंटेन कर रहा हूँ, कोटेशन मेंटेन कर रहा हूँ, और कोट मैंने वहीं से बना के कस्टमर को भेज दिया, जो भी मेरी फाइनल प्राइस हुए, जो भी मेरा था, मेरा एलएमएस में क्लोज हो गया। मेरे पास जब ऑर्डर आया, मैं इस प्रोसेस को वहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो ये वहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जो स्टार्ट आपका कहाँ से होगा, ये आप डिफाइन कर सकते हो हमारे सॉफ्टवेयर में। मैं इस पर्टिकुलर केस में मान के चलता हूँ कि आप पहले मैं कोटेशन भेजूँगा, जो भी मेरी नेगोशिएशन हुई वो मैं करूँगा, सीएशन के बाद मैं ऑर्डर जो है ऑन द बिहाफ ऑफ कोटेशन वो मैं डालूँगा। इसमें आप एक और ऑप्शन भी कर सकते हो कि आप टैली से सिर्फ इतना चाहते हो कि मेरी कोटेशन प्रिंट हो जाए और बाकी जो ऑर्डर से उसका कोई लिंक ना हो, तो वो भी आप इसमें कर सकते हो। जैसे ही आप ऑर्डर डालोगे, ऑर्डर में जो है ये आपसे पूछेगा कि क्या आपका ऑर्डर है, बॉम क्या है, क्या एफजी की डिटेल है, सारी चीज़ें आपसे ऑर्डर में फिक्स करा लेगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि बॉम जो है हमारा इसमें पर ऑर्डर लेवल पे हमारा फिक्स होगा। उसके बाद जो है जो आपने ऑर्डर डाला उसके बिहाफ पे एक प्लानिंग रिपोर्ट आपकी जनरेट हो जाएगी, जिसमें आपको बताएगा कि आपको कितना मटेरियल आपको ऑर्डर करना है, कितना मटेरियल आपके स्टॉक में है, कितने ऑर्डर आपके इन हैंड है, कितना मटेरियल आपके ऐसे हैं जिनको आप ऑर्डर कर चुके हो लेकिन वो भी रास्ते में है, और कितना मटेरियल आपको उसके बाद भी आपको इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए कितना आरएम जो है, रॉ मटेरियल जो है वो आपको चाहिए होगा। उसके बिहाफ पे आपको ये प्लानिंग रिपोर्ट आपको जनरेट करके दे देगा। उसके बाद जो है आपको इसमें पीओ जनरेट करना है। पीओ आप मल्टीपल वेंडर्स को क्वांटिटी वाइज, रेट वाइज आप जनरेट कर सकते हो, जो भी आपका एग्रीमेंट है। आप इसमें ये चाहते हो कि आप पर्टिकुलर सप्लायर के लिए आप रेट फिक्स करना चाहते हो, तो वो भी आप इसमें कर सकते हो। उसके बाद जो है पीओ से पहले एक स्टेप है पीआर का। पीआर आप आप चाहो तो जनरेट कर सकते हो, और चाहो तो ये पास नहीं हो सकता, लेकिन इसमें आप हम इसको ऑटो मोड में डाल देते हैं, तो काइंड ऑफ ये हमारा पास हो जाता है। उसके बाद आप पीओ का अप्रूवल कर सकते हो, ये हमारा ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। आप चाहो आप अगर ये चाहते हो कि मेरा जो यूज़र है पहले पीओ क्रिएट करे फिर मैं उसको चेक करूं, तो वो आप इसमें डाल सकते हो। अगर आप ये चाहते हो कि नहीं है तो जो पीओ बन गया वो बन गया, तो सीधा जो है मेरा मेरी बुक्स में आ जाए, पी आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में आ जाए, सप्लायर को चला जाए, तो वो आप इसमें कर सकते हो। उसके बाद है कि आपने जब पीओ डाल दिया, पीओ के बाद आप ये चाहते हो कि मेरा मैं एमआरएन डालूँ, उस पीओ के अगेंस्ट में मैं एमआरएन डालूँ और सारी मैं चीज़ों को वैलिडेट करूँ कि जो आइटम मेरी पीओ में आई थी वही आइटम मेरी एमआरएन में। इसमें एक चीज़ है, अगर मैं एमआरएन मेरा ऑप्शनल स्टेप है, मैं चाहूँ तो रख सकता हूँ, चाहूँ तो इसको हटा भी सकता हूँ। अगर मैं इसको रखता हूँ तो मैं वही आइटम का एमआरएन डाल सकता हूँ जिनका मैंने पीओ रेस किया था और जिस रेट पे मैंने पीओ रेस किया। मैं रेट एमआरएन का टाइम चेंज नहीं कर सकता, और ना ही कोई आइटम ऐड कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई आइटम ऐड करनी है, कोई आइटम एडिशनल आ गई है, तो पहले मुझे पीओ को अमेंड करना पड़ेगा। और अगर आपने पीओ में अप्रूवल सिस्टम में एक्टिवेट करा हुआ है,
तो आपको वो पीओ अप्रूव भी करना पड़ेगा आफ्टर ऑल्ट्रेशन। एक बार आपका पीओ अप्रूव होगा उसके बाद ही आप उस आइटम का एमआरएन डाल पाओगे जो आपकी एडिशनल आ गई है। अगर आपकी कोई ऐसी आइटम है जो आपके पीओ में ऑलरेडी है तो उसका आप पीओ के रेफरेंस से ही आप एमआरएन को कर सकते हो, बिना उसके आप नहीं डाल पाओगे। अगर मैं एमआरएन करता हूँ तो ऑटोमेटिकली जो है मेरी एमआरएन का भी आप अप्रूवल कर सकते हो, लेकिन वो भी ऑप्शनल है। और अगर मेरा एमआरएन एक्टिवेटेड है तो पीओ के बाद एमआरएन डलेगा और एमआरएन के बाद ही मेरी परचेज डलेगी। और अगर मैंने एमआरएन हटा दिया तो मैं पीओ से डायरेक्टली परचेज में अपनी एंटर कर सकता हूँ। कंडीशन सेम है कि जो अगर कोई आइटम एक्स्ट्रा आई है तो पहले मुझे पीओ में एडिट करना पड़ेगा, पीओ अप्रूवल एक्टिवेटेड है तो पहले वो एडिट के बाद पीओ अप्रूव होगा, उसके बाद ही उसकी परचेज एंट्री हो पाएगी। और रेट आप चेंज नहीं कर सकते परचेज के टाइम पे। अगर आपका कोई क्वालिटी चेक में कोई आइटम हट गई है तो ऑटोमेटिकली परचेज में हमने फील्ड दिया है, वहाँ पे क्वांटिटी डाल सकते हो कितनी क्वांटिटी आपकी रिजेक्ट हुई है, उसका डेबिट नोट ऑटोमेटिकली टैली पास कर देगा, आपको अलग से उसकी एंट्री डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका किसी और रेट पे है तो उस केस में पहले आपको पी ऑल्टर करना पड़ेगा। अप्रूवल एक्टिवेटेड है तो अप्रूव होगा, अप्रूवल एक्टिवेट नहीं है तो वो डायरेक्टली पीओ में ऑल्टर करते ही परचेज में आप उससे आप एंट्री ले सकते हो। पीओ का आप परचेज का आप अप्रूवल डाल सकते हो अप टू 2 लेवल। स्टेप ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, आप डालना चाहो तो एक्टिवेट कर लो, नहीं डालना चाहो तो मत करो। जैसे ही आप परचेज एंटर करोगे आपके स्टॉक में ऑटोमेटिकली जो आरएम है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा और जिस लोकेशन पे आपने डाला है आरएम वहाँ पे आपका इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद आप इशू एंट्री करोगे जब आपके स्टॉक में मटेरियल आपके पास आरएम में मटेरियल आ गया। इशू एंट्री करने के बाद आपको जो हमारा जो टैली है वो आपका स्टॉक में से, अगर आप बेस्ड अपॉन द कॉन्फ़िगरेशन, अगर वो स्टॉक में से टैली है अगर आपने ऐसी सेटिंग कर रखी है कि मेरा इशू पे स्टॉक कम हो जाए तो आपका स्टॉक कम कर देगा। अगर आपने सेटिंग ऐसी कर रखी है कि नहीं इशू में स्टॉक मेरा कम ना हो, जब मेरे मैन्युफैक्चरिंग डले तब मेरा स्टॉक कम हो, तो उसके हिसाब से हमारा जो हमारा टैली जो है ये आपका उसी हिसाब से उसी फ्लो में काम करेगा। इशू के बाद आप अगर जॉब वर्क कराते हैं तो जॉब वर्क इसमें मेंटेन हो जाएगा। मेंटेन होने के बाद आप जब सेल्स बनाने आएंगे, अगर आप इससे पहले चाहते हैं कि मेरा मैन्युफैक्चरिंग बने तो आप वो बना सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था पहला केस कि जहाँ पे मैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग में ये चाहता हूँ कि जब सेल हो तब ऑटोमेटिकली पास हो जाए, तो उस केस में जब आप सेल करेंगे तो वहीं पे वो आपसे पूछेगा आप किस ऑर्डर के केस में सेल कर रहे हैं। ऑर्डर पे मैंने जो है मैंने पहले ही अपना बॉम्ब जो है मैंने डिफाइन कर दिया। जब मेरे पास यहाँ पे ऑर्डर आया मैंने बॉम्ब की डिटेल मैंने डिफाइन कर दी, जो मैंने बॉम्ब डाला यहाँ पे वही बॉम्ब के बेस पे मेरा जो है यहाँ पर मेरा सेल बिल मेरा जब मैं डालूंगा तो वो सारा बॉम्ब की कैलकुलेशन दिखा देगा। यूज़र उसको अप्रूव कर देगा कि हाँ ठीक है। यूज़र चाहे तो एडमिन के ऊपर है, यूज़र को वो राइट दे सकता है कि वो चाहे तो चेंज करे चाहे ना करे। उसके हिसाब से जो भी सेटिंग है वो वहाँ पे अपनी सारी जो उसका बॉम है वो आ जाएगा और उसके हिसाब से सेल बिल पोस्ट हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग पोस्ट हो जाएगी, आरएम कम हो जाएगा, एफजी उसका बढ़ जाएगा। और जो रिपोर्ट्स टैली में निकलती हैं वो सारी इसमें निकलती हैं। और उसके अलावा अगर आपको कोई इसमें रिपोर्ट चाहिए तो एज ऑफ नाउ आप हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं और हम उसकी फिजिबिलिटी चेक करके आपको हम रिवर्ट कर दें। तो ये जो है ये हमारा एक मॉड्यूल है जीवीसी टैली फॉर मैन्युफैक्चर जो हमने टैली में ही बनाया है और ये उसका फ्लो चार्ट है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आपको इसका लाइव डेमो की रिक्वायरमेंट है या इसके अलावा कुछ और आपको इसमें पूछना है तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपकी जो है आपको जो भी आपकी क्वेरीज हैं उनको हम आंसर करने में समर्थ है। तो ये हमारे नंबर है 9873005680 और ये हमारी ईमेल आईडी है, आप हमें मेल भी आप भेज सकते हैं।
तो थैंक यू और धन्यवाद।